मामूली दिक्कत नहीं है। मैनेजर बहुत ही जात पात करते हैं सर। अच्छा। मेरे आंखों सामने मेरे भाई को घेर कर पकड़ के हत्या करवा अभी दी। आओ जो है इनके लड़के हैं 4 वो खड़े हो जाते हैं, उनको कोला की दुकान है, उसमें भी जो है जब बच्चे भी लगते हैं तो ये लोग सुनते हैं और वही रोटी करते हैं बच्चों को। आना सराय नायत लिख रहा है जूसी। बताइए क्या हुआ? सर मैं कॉलेज में हूँ और सर ये मुझे जात के कौन आया इसमें लेकर? ये आप कर रहे हैं? नौकरी नहीं करने दे रहे सर। और तमाम लेटर बीवी का नाम, मेरे नाम, और मेरी बीवी हार्ट की मरीज है, मरने को तैयार है। और सर मैं मारा था और इसमें जो रिपोर्ट 9/6 को हुई थी और अभी तक चार्जशीट सर में नहीं हुई। दूसरी पार्टी कौन है इसमें? जी नहीं करने दे रहे सर, और आपको बचाने वाले नहीं है सर। ये सर स्कूल का मामला है सर, और स्कूल में इनके पूर्व प्रबंधक से इनसे वाद विवाद हुआ था सर, और ये उस प्रबंधक को एक थप्पड़ मारे थे सर। उस संबंध में एनसीआर दर्ज है सर, और उसके सर काफ़ी दिन बाद सर इन्होंने सर आपके आदेश से यहाँ से गया था सर, मुकदमा दर्ज हुआ था। इन्होंने पूरे स्कूल का नाम 5-6 आदमी का लिखवा दिया जिसमें प्रबंध है। तो इन दोनों बच्चों को सर हमने बुलवाया था, बुलवा के हमने कहा ये स्कूल का मामला है, तुम लोग इतना बढ़ा क्यों दिए? ये सब प्रशासनिक आधार में मेरठ से ट्रांसफर होकर के आए हैं। एप्लीकेशन दे करके पूरे कॉलेज पर मतलब कि दबाव बना करके ये पढ़ाना चाहते हैं। बताइए सर नकल कराते हैं, वीडियो देखो सर, वीडियो दिखाऊं सर आपको? नकल करा के क्या? नकल कराने का दबाव बनाते हैं और बच्चों से फीस लेने का दबाव। कितने अध्यापक हैं उस विद्यालय में? कितने विद्यालय उसमें कितने टीचर हैं? टीचर सब कम से कम 35-40। 35-40 जी सर। औरों को कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें ही दिक्कत है? नहीं सर, मामूली दिक्कत नहीं है। मैनेजर बहुत ही जात पात करते हैं सर, और इतना सतार। और सर ने मुझे बुला के 10 लाठी मारने को कहा था सर, सामने बैठे बोले कि और मुझे बहुत डांटे सर। इनके सामने बात कर नहीं तो आज क्यों नहीं आया दूसरे पक्षों? बताया गया था सर, 2-3 बार भी बताया गया सर, वो कह रहे हम चल दिए और इसमें सर 1 तारीख को चार्जशीट भी लगा दिया सर। इनके जो वाद विवाद था इनके खिलाफ अभी तो 7 हुआ है। बताइए चार्जशीट तो लगी है सर मेरे सर ने मुझे बुला के सर मैं तो कहा कि न्याय की कुर्सी पर आप बैठे, और सर ने सर मुझे बहुत डांटा। तो जहाँ जिसकी गलती लगेगी उसे तो डांटेंगे और क्या कहेंगे? सर उनसे तो कुछ बोले ही नहीं सर, थाने कोई खुशी में चला जाएगा। कौन है मैनेजर? आप चलाते विद्यालय? नहीं सर, मैनेजर नहीं। क्या है? इस समय तो वर्तमान प्रिंसिपल है। तो वहाँ क्यों जो है इस तरह अफरा तफरी वहाँ नकल कराते हो क्या विद्यालय में? ऐसा तो कोई बात नहीं। और ये वीडियो दिखा रहे हैं? नकल का जी नकल का कराते हैं। दिखाइए कौन सा वीडियो दिखा रहा हूँ सर। और मुझे पुलिस से निकलवा दिया था वहाँ से कि भाग यहाँ से। जब मैं विरोध करने लगा तो सर मुझको वहाँ से भगा दिया गया था। इस दौरान इन्हें दिखाओ प्रिंसिपल साहब को। सर हम जानते हैं कि सर बहुत सताते हैं सर। सर ये टीटी का परीक्षा हो रहा था, उसमें किसी ने लिया करके दे दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी जो करनी चाहिए। सर मैं मना कर देता हूँ, मैं नकल नहीं करवा कक्षा पाऊंगा। में अगर कोई लिया के दे दिया सर, सारे तरफ जो दौड़ रहे हैं, चेकिंग किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ पुराने वाले प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, कार्रवाई। हाँ बताइए, कार्रवाई हो गई इसमें? हाँ अच्छा, नहीं तो ये आजकल ये जो चला रहे हैं विद्यालय ठीक ठाक चला रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ? ये सर ये सब 31 तारीख को सर रिटायरमेंट हमारा हो गया है, सर चला रहे हैं, संख्या भी ज़्यादा है, बाकी कुछ व्यवधान अंतर आता हो तो सर हम आए नहीं बराबर सूचना मिलती है। नहीं तो शेड्यूल कास्ट के कितने टीचर हैं आपके यहाँ? सिविल कास्ट के सर 4 टीचर हैं, मैं भी सिविल कास्ट का हूँ सर। अच्छा, मैं भी इन्हीं के बिरादरी का। सर यही तो उनके कहने में बहुत सता रहे हैं, वो उनसे
उनके कहने में आगे सर ये और तंग कर रहे हैं सर रोज डेली। सर हम मान लीजिए हम जी सर बिल्कुल सच है बात। सर जी कई वीडियो मेरे पास इनके हैं सर। ये तो आप कहीं ट्रांसफर करा के कहीं और चले जाओ फिर, अगर यहाँ इतनी सर दिक्कत आ रही ट्रांसफर नहीं होने दे रहे, ये भी तो बात है सर। मैंने कई बार है लिख दो ट्रांसफर के लिए। सर वीडियो है तो और दिखाए ना, जो भी वीडियो आ नहीं तो इसका ट्रांसफर के लिए कहीं और लिख दो ना, ये जाएगा अपने कहीं और चला जाएगा। तो सर जा करके एप्लीकेशन दे दें, मैनेजर को एप्लीकेशन दें। 6 लाख मांग रहे थे सर। ये दिए हैं ट्रांसफर हो नहीं सर 6 लाख मांग रहे थे सर। अपने 6 लाख से थोड़े बहुत नहीं सर, यही मुझसे कहे थे कि 6 लाख दे दो। एनओसी कहीं से ले लें सर, अभी चले जाए। हैं? एनओसी कहीं से लेके जाए, अभी चले जाए। और ये 6 लाख बोल रहे हैं सर। मैनेजर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ सर 2000 का स्टेट है, गंगापार में सबसे स्ट्रेंथ है सर अनुशासन के मामले में सर। यकीन ना हो तो सर चल सर कर देख लें। बीवी तक को परेशान कर रहे हैं, बीवी तक के नाम लेटर रजिस्टर भेजते हैं। क्यों? इसकी बीवी को क्यों भेज दिया लेटर? नहीं सर, वो मरने को तैयार है। इनके पत्नी को भेजा मोहर लगा गया लगा था। क्या मोहर लगा कर के मानसिक रोगी हैं, बीमार हैं, नौकरी से बिल्कुल निकालना चाह रहे हैं सर। वो परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है सर, इनके पास अगर नौकरी से निकालना होता तो दस्तावेज इनका बहुत कुछ है। मोहर लगा लगा सर। कोई अधिकारी ऐसा करेगा रजिस्टर सर पर जो है कि मानसिक भेजा रोगी गया है। था, अटेंडेंस रजिस्टर पर नाम नहीं था आज तक। और मेरा वेतन कई बार काट दिया सर। साहब ने ऑर्डर भी कर दिया उसको। देखो सर ये मेरे ऑर्डर भी हैं। वो अभी तक वेतन नहीं लगा रहे, वेतन काट देते हैं और बैड एंट्री कर दिए। एक काम नहीं किए सर, बहुत काम कर दिए। 2 आदेश देखिए सर, 2 बार हमारे साहब ने ये ऑर्डर कर भी दिया है, तब भी नहीं। ये मतलब मेरा वेतन नहीं लगा रहे, मेरा डीए काट दिया और सब मेरा ये बहुत नुकसान कर रहे हैं सर। अभी डिप्रेशन में पहुंचा दिया आपने। नहीं सर, डिप्रेशन में नहीं, ये खुद अनुल जुलूल बकते हैं सर। देखिए सर, हमारे पुराने प्रिंसिपल साहब को ये जाकर के पीछे से मार करके SC/ST एक्ट लगवाया, जबकि ऐसा कोई आपके ऊपर भी लगा दिया इसने। हाँ, SC/ST एक्ट रिटायर इन्हीं का साइन तो है सर। ये इन्हीं का लेटर है, इन्हीं का लेटर है। सर देख ये लेटर इनका ही भेजा सर। आपसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है सर कि जो भी सर न्याय है सर जांच करा के मानसिक सही रोगी से निकाले न्याय सर, करें। निकालना चाह रहे हैं। आप सर्वोच्च अधिकारी हैं साहब, आप हम लोगों का न्याय करें। इनका उनको लिख दो। ये आपके यहाँ DIO से जाते हैं जांच के लिए? हाँ, DIO साहब जाते हैं। एक DIO साहब को लिखना, उनकी रिपोर्ट लिखना। सर देखिए सर जी, ये 2 बार DIO साहब ने ऑर्डर कर दिया, नहीं मान रहे उनके ऑर्डर को। जिला विद्यालय निरीक्षक आपको लिखा, उपयुक्त विषय नौ सिंह के इसके पद संख्या का अवगत कराया कि प्रातः दिनांक 12/10/2021 को प्रातः 8:48 बजे विद्यालय पहुंच गया था, लेकिन जाति द्वेष से प्रधानाचार्य उपस्थिति पंजिका रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं करने दिए। अब इसको साइन करने दे रहे हो आप? नहीं करने दे रहे? साइन कर रहे हैं इनको साहब 13 को ये झगड़ा करते हैं, 14 से रेगुलर लगातार जाते हैं, जा रहे हैं ड्यूटी पे। 13 पर को झगड़ा करते हैं, मारते हैं और लगातार ड्यूटी जा रहे हैं, वेतन लगातार मिल रहा है। चलिए, अब ये सारे जो मुकदमे आपने लिखाए हैं, जो भी एप्लीकेशन, सब ये वापस लीजिए। समझ गए? और नौकरी कीजिए, जैसे प्रिंसिपल साहब कहते हैं वैसे करोगे। ये बात में समझ में आई नहीं? हाँ साहब, सब वैसे करें, सब नॉर्मल करें सब। आपसे चलिए इसको ये नॉर्मल कराइए, इनके सारे मुकदमे खत्म कराइए। विनती है साहब आपसे। चलिए हटिए, वेतन भी दे दिया जाएगा साहब, जैसे इसका आप नॉर्मल कर हो जाएगा दीजिए साहब। और इनके सारे मुकदमे वगैरह सब इससे एफिडेविट लेके खत्म करा दीजिए। जी हाँ साहब, सब कुछ अब ये इतना चलिए ये लीजिए सारी सब- सर, ये सब एक हो हटाने गया। में। ये मेरे से आप न्याय करें साहब। सर देख लो। इसका ये FIR वगैरह ये सब वो रोक रख के फर्दर उसे ख़त्म करिए। इनका भी ये प्रिंसिपल साहब के खिलाफ भी, और आप इसका सब रेगुलर कर देंगे। ठीक है सर। दोबारा कोई ये गड़बड़ करता तो मुझे बताएंगे। जी सर, जी चलिए ठीक है साहब। आपने सर ये हमने रास्ता पर दिया था, साहब ने मांगा था जो है इनसे जो है कि CDR के आधार पर जो है कार्रवाई की जाए। ठीक है सर, अभी आप रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें रिपोर्ट क्या आया है, वही जो सेम पहले जो है विवेचक द्वारा दिया गया था रिपोर्ट, सेम उठा करके वही दे दिए हैं, सेम रिपोर्ट उठा कर सर। कौन आया अभी इसमें? हाँ, कौन जो है सर, कौन और मिथिलेश का सर। जो किसी को बुलाया हुआ है? हाँ, और ये देखिए साहब रिपोर्ट थोड़ा देख लीजिए। क्या थी आपकी समस्या? सर ये मेरे आंखों के सामने सर पुणे विवेचना हेतु महोदय द्वारा विवेचना का ट्रांसफर कर बहरिया को दे दिया गया था, लेकिन बहरिया द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी सर 4 बताइए भाई। सर 4 हाँ, महीने हो गए। ऐसो बहरिया बताइए, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? इसने जो FIR लिखाई है। हाँ हाँ,
उसके बाद शेष मुलजिम सर 8 हैं इसमें और। अच्छा, तो बाकी का क्या है क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है इनकी? दोनों क्रिमिनल। एक क्रिमिनल जिनको एक सेकंड के समय में कहीं अपॉर्चुनिटी देंगे, तो आपको दिखा देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जितनी क्रिमिनल हिस्ट्री दिखा रहे हैं, ये कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। सिंगल 323(5)(4) के एक है, वो क्लास केस है वकील साहब के अगेंस्ट, और एक और है, ये इनके फादर भी एचएस रहे हैं, फर्जी मुकदमे इनके ग्रैंडफादर। और ये जिस समय से ये प्रधान हुआ है सर, इसके पहले सिंगल एनसीआर इसके ऊपर नहीं है, केवल इनके सगे चाचा ग्राम प्रधान लड़ते हैं। और 4 जी, ये दोनों आदमी कहाँ हैं? वो टेंडर करके शराब के आदेश है। केवल एक चीज़ मैं केवल 2 सेकंड में आपको बताना चाहता हूँ। इनके ग्रैंडफादर एचएस रहे हैं, इनको से ग्राम प्रधान के इलेक्शन में डिफीट किया। इनके चाचा रेगुलर 4 बार से प्रधानी लड़े और इन्हीं से हारते चले आए। ठीक है। ग्राम प्राधिकरणपुर के अलावा कहीं किसी गांव उसकी एक एनसीआर तक नहीं है। और जितने भी मुकदमे एडवोकेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनके फेयर प्राइस साहब के लाइसेंस उसने निरस्त करा दिया। उसके बाद से मुकदमे पर मुकदमे उसके ऊपर लादते चले गए और पूरी जांच में इग्नोरेट हो गए। लास्ट में 3 मुकदमे में जो 164 का मुकदमा आया, केवल 323(5)(4) के अलावा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। बताइए। और 1 सेकंड के लिए बस। और भी कोई किसी मामले में है वो अभियुक्त? इनके अलावा ये प्रधान और पूर्व प्रधान का जो विवाद है, इसके अलावा भी कोई है उनका? पूर्व प्रधान का नहीं, इनका ये जो तीनों और ये आदि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। वो हम लगे आप पास लेके आए हैं। हाँ, क्यों देखते नहीं हो आप लोग? कार्रवाई करते समय नहीं देखते कि किसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है? अगर FIR की FIR नंबर का संख्या में लिखा, अगर FIR ये 557/2015 किसने लिखवाई थी? कौन है इसमें वादी? इसमें एक्जोनरेट है ये एक लेडी को खड़ा करके केवल कि हमें राशन कम मिलता है उन्होंने लिखवा दिया था। और बाद में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पाया गया कि स्वयं एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया और 107/22 इसमें भी FIR लगी है। किसका? इंटायर कापी मेरे पास है, आप नहीं परमिट करते मैं देता जाऊँगा। अच्छा। जितने भी है सर आप कहें सब परमिट करें, सब मैं देता जाऊँगा। इग्नोरेट हुए हैं। गुंडा एक्ट में क्या हुआ? गुंडा एक्ट तो दोनों तरफ लगी थी, इनके ऊपर भी थी उनके ऊपर भी, दोनों टाइम पे आज के डेट में इन्फेक्चुअस हो गई है आज। और दूसरा सर एक बात बताएंगे, जो 2 मुकदमे हीनियस मुकदमे थे, इन लोगों ने एक फर्जी आदमी को बुलाकर किस तरह से लिखवाया। और बाद में जब उसमें एसपी गंगा पार थे विनोद कुमार मिश्रा, जब उन्होंने जांच किया तब पाया कि नहीं, उसको तो ग्राम प्रधानी के रंजिश बस फंसाए हैं, असली मुलजिम ये लोग हैं। और वो आप है वहाँ के? अरे सर ऐसा क्या हुआ? वो जांच ये पूरी बता रहे हो, ये पूरी है आपके पास, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अब शांत रहिए। हाँ, बताइए। कौन निकले सर मेरे आंखों सामने मेरे भाई को घेर कर पकड़ के हत्या करवा दी। अभी और मैटर से हमसे बात नहीं कर रहे, बात खड़ी कर रहे हैं। सब से आंसर नहीं पड़े। अगर हम लोग कभी भी अगर कुछ भी किए बताइए सर, आज तक अगल बगल जाकर पता कर लीजिए सर। जब भी एसओ साहब जाते हैं ये तिवारी परिवार से बयान लेके वापस चले आते हैं। और सर अगल बगल लोग जो हैं उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके विरुद्ध जाकर कुछ बोले। हाँ, बताइए रसीद साहब, आप गए हो इस मौके पे कभी? सर मौके पे तो नहीं गया सर, ये तफ्तीश पहले सराय नायत कर रहे थे सर। सराय नायत ने चार्जशीट लगा आपके आदेश से सर इसो बहरिया ने तफ्तीश किया। और उसमें मामला ये अंतर्गत कहाँ रहते हैं? बहरिया थाने के अंतर्गत रहते हैं या सराय नायत में इनका? पहले की घटना है सर। अच्छा। और इसमें जो बच्चे कंटिन्यू सर 5 बार से प्रधान हो रहा है, हर बार ये प्रेमचंद उनके 25 लोग खड़े होते हैं और हर बार डिफीट हुआ। ठीक है। और वो जो लड़का मुलजिम है वो पहले इनके साथ था, लेकिन फिर 10 साल पहले वो उनके साथ हो गया। और अब ये विवेचना आपको मिली है, तो क्या हुआ इसमें विवेचना बताइए? इसमें सर ये ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है सर। इतनी बार मैं जब वहाँ पे उसमें लोगों ने मैंने बयान दिया, घटना तो गंभीर साक्षी है सर। उसने ये कहा कि ये दुकान पर बैठे थे तो पीछे से जाकर के एक मरने वाला सर, एक मारने वाला। चलिए आप मौके पर आप ये सर अगर मौका साहब ठीक है, आप सुन लिया। देखिए सर, ये जो है विवेचक महोदय द्वारा, पूर्व विवेचक द्वारा, ये इनका नाम जो है इसमें विवेचना के दौरान दर्ज किया गया है। विवेचना 15 नंबर। चलिए अब आप मौके पे जाइए, वहाँ जाके डायरेक्शन दीजिए। ये सारे जो दे रहे हैं, जितने भी सुन लीजिए, सारे लोग वही ये दे रहे हैं ना, यहाँ तो दे रहे हैं, मान नहीं देते आप लोग। जो भी है इसको सबको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाइए। हाँ। और इसमें इन्होंने जो क्रिमिनल हिस्ट्री दी है सर, उसमें इन लोगों ने जो बताया था उसमें दोनों के खिलाफ एसएस की कार्रवाई हो। हाँ, वही है, उसमें आप एनालाइज कीजिए, जो जो कार्रवाई अपेक्षित है वो कर दीजिए। ठीक है। गली के अंदर बाहर मुख्य मार्ग में मुकुल बाजार को बनना है और
अब यकीन क्या लोग मैंने इतना स्कूल है सर, वो जो मोड ऑफ कंडक्शन ये है, रिक्शा खड़ा करते हैं भगवान वही बात, वो मोड ऑफ कंडक्शन बच्चों को लेने के उससे उनका मतलब उन्हें प्रॉब्लम है गूगल पर जाता है। और इनको उनसे ये प्रॉब्लम है कि जैसे भी वो बाउंड्री वॉल उन्होंने स्कूल के आगे एक फीट बढ़ा के बना दिया, मतलब गली थोड़ी पतली हो गई, इनका प्रॉब्लम ये था तो उसमें बाउंड्री वॉल का विवाद हुआ। फिर एक दिन ऐसा हुआ सर 23/7 को लाइफ में ऐसा हुआ कि वो इनके एक ई रिक्शा खड़ा था, तो उसको उन्होंने गोकुल प्रसाद ने नीचे पत्थर से उसको तोड़ दिया, ई रिक्शा खड़ा होकर कर दिया। तो फिर इन लोगों की आपस में मतलब इनकी ने आपका आपके स्कूल का एक फैकल्टी है, उन लोगों में विवाद हुआ, लोग जो कोई धक्का मुक्की तो हुई, मतलब इसलिए कि हमारे ई रिक्शा क्यों तोड़ दिया, इस वजह से धक्का मुक्की। तो इन्होंने एप्लीकेशन पहले दिया था तो IT साहब का, तो उसमें आईएएस में सीओ साहब ने वही जवाब लगाया था कि आपस में सामान्य नोकझोंक हुई है, 107 CRPC की कार्रवाई की जा रही है। फिर उसके बाद गोकुल प्रसाद जी ने भी एप्लीकेशन दिया कि हमारे घर के अंदर घुस के ये बहु बेटियों के साथ बदतमीजी की, मतलब जो भी नोकझोंक हुई थी वो सर रोड पे हुई थी, इतना तक तो सही है, नोकझोंक भी हुआ, धक्का मुक्की हुई, लेकिन दूसरे लोग इनसे नहीं हुआ। मतलब वो ई रिक्शा वाला जो एक दिव्य प्रकाश है काफी ऐसी सर यही शिकायत की मेरी कि जो है आगे है तो वहाँ जो है जिनके लड़के हैं 4 वो खड़े हो जाते हैं, उनको कोला की दुकान है, उसमें भी जो है जब बच्चे भी जाते हैं तो ये लोग सुनते हैं और वही ड्यूटी करते हैं, बच्चों को जो है आवाज़ लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो मैंने आई साहब के यहाँ एक बार जो है प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने जो है कुछ मतलब भेजा, 2-4 दिन गए हम जी उनको बुलाया थे, तो वो जो लड़का है वही बातचीत करता है, वो एग्जाम के लिए पहुंच ही गया है, वो पिता नहीं है, बातचीत जाए तो लड़का ही रहा, ये तो बहुत बदमाशी कौन कर रहा है, लड़के के साथ छेड़छाड़ करता है वो नहीं सर, दोनों ही लोगों की बातें मतलब गलत है, नोक-झोंक जो हुई बस इतना ही है, ये रिक्शा और ना वो ऐसा करता होगा लड़कियों से छेड़छाड़ नहीं, लेकिन हाँ रोड पे दुकान है उनकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की नहीं छेड़छाड़ नहीं करता सब रहते तो हम हैं वहाँ। स्थिति होती है सर, ये गली 10 फीट का है, उसमें जैसे स्कूल की कोई गार्जियन है जमानत बढ़ा के किसने बना रखा है, सड़क पे जो है वो सर पुरानी दीवार पे पहले से दीवार होनी थी उसी में बनाया, लेकिन वो 1 फीट आगे पहले से ही पहले से तो इसका मतलब ये थोड़ी वहाँ बना रहे स्कूल बना रहे क्यों? स्कूल नहीं सर, वो अपना प्लाट है बनाया, मेरा तो वहीं पर है, पीछे है, वो बढ़ाया है गोकुल प्रसाद। टोटली उन लोगों की पुश्तैनी जमीन है, उन्हीं के भाई साहब ने खरीदा है, उसके भाई से इन्होंने लिए जी। अच्छा, और उसकी जमीन फ्रंट पे है ज़्यादा है, और ये सर 10 फीट का गली है, कोई स्कूल में आ रहा है साइकिल खड़ा कर दे रहा है, कुछ कहता है, उससे प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम उसे होती है, उसे प्रॉब्लम उसके घर के सामने भी खड़ा कर देते हैं, घर के सामने गेट पे क्यों खड़ा करते हैं? हाँ तो अंदर कराइए ना, अंदर कराते हैं सर, उसके गेट पे कभी ना मैंने नहीं खड़ा किया, बस जैसे आगे गेट में कभी खड़ा ही नहीं हो सकता है, आगे पीछे जैसे खड़ी हो गई, बस ये प्रॉब्लम केवल जो है हो जा रही है, और बाकी कोई ये नहीं है। दूसरी बात वहीं सर वो फेंक देता है जो है अंडा छिलका बोतल, वहीं बैठ के जो है इस तरह अड्डेबाजी देख लो, जो भी एक आध राउंड ले लिया करो उधर, एक तो पाउंड डाउन करा के रखो इनको, और दूसरा अगर कोई बदमाशी करता जैसे देखे, जैसे कह रहे कि मांडा फेंकता, बोतलें फेंकता या दूसरा छेड़छाड़ करता है, ऐसे कभी मौके पे मिल जाए तो पकड़ के बंद कीजिए उसे। और इनकी तरफ से भी देखिए, ऐसा तो नहीं है कि उसके घर के सामने अनावश्यक में पार्किंग कराते हैं। सर जो है हम तो बाहर से हैं, हम तो विद्यालय, हमें थोड़ी ऐसा इसमें लिखा हुआ अजयपुर उससे चकदाउद नगर नैनी आवेदक के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, जिसको लेकर उभय पक्षों के मध्य कसीदगी है। विपक्षी प्रबंध ई रिक्शा रास्ते पर खड़ा था, जिसको आवेदक गोकुल को ईंट से मारकर तोड़ दिया गया था। धक्का दे दिया आवेदक गोकुल पर, रास्ते में मोरंग रखकर। ये भी इसने असली चीज है कि मोरंग रख दिया उसने, क्या मोरंग डाल दिया वहाँ पर, रास्ता भी कर दिया। ये फोटो देख लीजिए सर। हाँ तो वो भी नहीं डालेगा, ये देखिए सर, ये ई रिक्शा की जो है जो तोड़ फोड़ किया है, खत्म हो चुके क्योंकि वो उसका घर बन गया। ठीक, उन्होंने अपनी दीवार के ऊपर एक दीवार खड़ी की थी, तो ये एक इसे बाउंड डाउन करा दीजिए इसमें। जैसे एक आदेश आपके द्वारा हुआ था कि FIR बंद करें, इसमें कहाँ है? हाँ तलबी होगी, रोक दिया, खत्म हो गया बस, काय के FIR मैटर क्लोज हो गया, बाउंड डाउन करा दीजिए बस। चलिए।
थैंक यू सर।